राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बलझारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे रामा राम राम हरे 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 रामा राम 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे बोलिए कृष्ण का। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध विष्णु ने कर दिया है तो उसे बहुत क्रोध आता है। सारी सेना इकट्ठी करता है, भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। तो रास्ते में गुरु शुक्राचार्य जी का आश्रम पड़ता था। गुरु शुक्राचार्य जी का आश्रम पड़ता था तो सोचता है गुरु जी से आशीर्वाद लेकर के जाऊं।
आश्रम आता है तो रुकता है। आश्रम में पहुंचता है, गुरुदेव भगवान को प्रणाम करता है और कहता है, गुरुदेव मैं विष्णु से युद्ध करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं विजयी हूँ। शुक्राचार्य जी ने ऐसा सुना तो शुक्राचार्य जी कहने लगे, हिरण्यकश्यप अभी तुम युद्ध का विचार त्याग दो। क्यों? अभी तुम युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर तुम्हें युद्ध में विजय प्राप्त करना है तो पहले भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या करो और तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करके उनसे मन चाहा वरदान मांगो, फिर युद्ध करना। अब ऐसा सुना हिरण्यकश्यप ने तो हिरण्यकश्यप वापस लौट आता है और अपनी पत्नी कयाधु के पास जाता है और कहता है, कयाधु मैं कुछ समय के लिए तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कह करके वनखंड की ओर तपस्या करने के लिए चला जाता है। तपस्या करने के लिए जाता है और एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर के, एक पैर से खड़े होकर के तपस्या करने लगता है। ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहा था, मंत्र जप रहा था, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। तो जिस वृक्ष के नीचे खड़ा था उस वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ था। अब वह ऐसा सुनता है तो वह तोता जपने लगता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ऐसा हिरण्यकश्यप सुनता है तो कहता है, अरे ये तो मेरे शत्रु के मंत्र का जाप कर रहा है। तुरंत दूसरे पेड़ के नीचे हिरण्यकश्यप जाता है, वहाँ पर तपस्या करने लगता है तो वह तोता वहाँ पर भी पहुँच जाता है। वहाँ पर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगता है। अब हिरण्यकश्यप तीसरे पेड़ के नीचे जाता है, वहाँ पर भी वह तोता पहुँच जाता है। हिरण्यकश्यप थक करके वापस महलों में आ जाता है। अब हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु देखती है कि इन्होंने तो कहा था कि अपना ख्याल रखना, मैं कुछ समय के बाद आऊँगा, लेकिन ये तो तुरंत आ गए हैं। कयाधु मैया भोजन की थाल सजाती हैं और हिरण्यकश्यप के पास पहुँचती हैं और पूछती हैं कि आपकी तपस्या सफल हो गई, आपको वरदान मिल गया, क्या वरदान मांगा आपने? हिरण्यकश्यप कहने लगता है कि मैं तपस्या कर ही नहीं पाया तो वरदान कैसे मिलता? कयाधु कहने लगी, क्यों तपस्या नहीं कर पाए? हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं एक पेड़ के नीचे तपस्या करने लगा, मैं ब्रह्मदेव के मंत्र का जाप कर रहा था, तभी वहाँ पर एक तोता बैठा हुआ था, उसने सुना तो वह विष्णु के मंत्र का जाप करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने लगा। मैं दूसरे पेड़ के नीचे गया तो वहाँ पर भी वह पहुँच गया, तीसरे पेड़ के नीचे गया तो वहाँ पर भी वह पहुँच गया, और मैं विष्णु का तो नाम ही अपने कानों में नहीं सुनना चाहता हूँ, वो तो उसका मंत्र का जाप कर रहा था, इसलिए मैं वापस आ गया। अब कयाधु मैया ने ऐसा सुना तो कयाधु मैया मन ही मन प्रसन्न होती हैं। अब कयाधु मैया कहती है, ये बताओ वह तोता क्या कहता था, मुझे भी समझ में नहीं आया। हिरण्यकश्यप कहता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर कयाधु मैया कहती है कि अभी मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बताइए क्या कह रहा था। फिर कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ऐसा सुना, कयाधु मैया बार बार पूछती हैं, तो हर बार हिरण्यकश्यप बताता है, हिरण्यकश्यप बार बार बताता है। ऐसे ही कयाधु मैया ने कह करके एक माला जपवा ली। ये होती है पत्नियां जो नाम सुनना नहीं चाहता भगवान का, उसी के मुख से मंत्र का जाप करवा लिया कयाधु मैया ने। फिर एक बार हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए निकलता है, जाता है वन में तपस्या करने लगता है। इधर
इंद्र देखता है कि हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया है और कयाधु घर में अकेली है। तो हिरण्यकश्यप वहां पर नहीं है, तो क्यों ना मैं कयाधु का हरण करके ले आऊं और उसके गर्भ में पल रहे शिशु को मार दूं। हिरण्यकश्यप को तो भगवान मार ही देंगे, जिससे उसके वंश का विनाश हो जाएगा। यह सोच करके इंद्र अपने पुष्पक विमान पर बैठता है और हिरण्यकश्यप की नगरी आ जाता है। जैसे ही नगर के द्वार पर पहुंचता है, तुरंत पुष्पक विमान को हिरण्यकश्यप के रथ के रूप में परिवर्तित कर लेता है और स्वयं रथ का सारथी बन जाता है। महलों में आकर के दास दासियों से कहता है कि महारानी को संदेशा दो कि महाराज का सारथी आपसे मिलना चाहता है। दास दासियां जाकर के बताते हैं। कयाधु मैया पहुंचती और पूछते हैं, बताओ सारथी क्या संदेशा लेकर के आए हो। अब ऐसा सुनता है तो वह कहता है, महारानी बन जाते समय महाराज ने मुझसे कहा था कि जब महारानी का समय 3 महीने हो जाए तो एक दिन उन्हें वन घुमा कर लाना, इसीलिए मैं आपको वन घुमाने के लिए लेने आया हूँ। अब कयाधु मैया ने ऐसा सुना तो तुरंत जाने के लिए तैयार हो गई। रथ में बैठ जाती हैं। सारथी बना इंद्र रथ चलाने लगता है और जैसे ही नगर के बाहर पहुंचते हैं तो तुरंत रथ को पुष्पक विमान के रूप में फिर से परिवर्तित कर लेता है और स्वयं अपने असली रूप में आ जाता है और आकाश मार्ग से जाने लगता है। आकाश मार्ग से जाने लगता है। कयाधु मैया देखती है ये तो इंद्र है, छल से मेरा हरण किए ले जा रहा है। तो जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, आवाज लगाने लगती हैं। आवाज लगाने लगती है तो आकाश में नारद जी विचरण कर रहे थे। नारद जी विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये तो इंद्र है, किसी अबला नारी का हरण किए ले जा रहा है। तो पास में पहुंचते हैं, देखते हैं तो पूछते हैं, इंद्र ये अबला नारी कौन है, इसे कहाँ ले जा रहे हो। कयाधु मैया हाथ जोड़ लेती हैं, कहती हैं मैं असुर राज हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु हूँ, ये मेरा छल से हरण किए ले जा रहा है। अब ऐसा सुना नारद जी ने तो नारद जी कहने लगे, इंद्र तूने ये अच्छा नहीं किया। जब इसके पति को पता चलेगा कि तूने इसका हरण किया है तो वह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा। ऐसा सुना हिरण्यकश्यप ने तो तुरंत कयाधु मैया से कहता है कि देवी चलो मैं आपको आपके महल छोड़ देता हूँ। लेकिन कयाधु मैया कहती है अब तो मैं नारद भगवान के साथ जाऊंगी उनके आश्रम, अब मुझे महल नहीं जाना है। नारद जी ऐसा सुनते हैं तो नारद जी कहते हैं ठीक है आप मेरे आश्रम चलिए। नारद जी अपने आश्रम में कयाधु मैया को ले आते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि ये महारानी कयाधु है, इन्हें रोज भगवान के गुणनवादों को सुनाना है, भगवान की कथाएं सुनानी है। इतना कह करके नारद भगवान चले जाते हैं और इधर कयाधु मैया रोज भगवान की कथाएं सुनने लगी, गुणनवादों को सुनने लगी। तो जो कयाधु मैया के गर्भ में शिशु था वह भी भगवान की कथाएं सुनता रहता। इधर कुछ समय बाद हिरण्यकश्यप की तपस्या सफल हो जाती है। भगवान ब्रह्मदेव प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत प्रकट होते हैं, कहते हैं वत्स वरदान मांगो, क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अजर अमर बन जाऊं, अमर बना दो आप मुझे। अब ऐसा सुना तो ब्रह्मा जी कहने लगे अजर अमर तो कोई नहीं हुआ, जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो अवश्य होनी है, इसके बदले तुम कोई और वरदान मांग लो। तो हिरण्यकश्यप कहता है ना मेरी मृत्यु दिन में हो ना रात में हो, ना अंदर हो ना बाहर हो,
ऊपर हो न नीचे हो, और न किसी अस्त्र से हो न शस्त्र से हो, किसी मनुष्य से ना हो न किसी जानवर से हो, 12 महीने में से ना हो, और आपकी बनाई हुई सृष्टि से ना हो। अब ऐसा सुना ब्रह्मा जी ने तो ब्रह्मा जी कहने लगे तथास्तु। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो जाता है, कहता है अब तो मैं अमर हो गया। तुरंत महलों में आता है, अपनी पत्नी कयाधु को ढूंढने लगता है। जब कयाधु नहीं मिलती है तो दास दासियों से पूछता है। उसी समय नारद भगवान के साथ कयाधु मैया आ जाती हैं। अब कयाधु मैया को नारद जी के साथ देखता है हिरण्यकश्यप तो क्रोधित हो जाता है और नारद जी से कहता है, रे नारद कहाँ ले गए थे कयाधु को? कयाधु मैया चरणों में प्रणाम करती हैं, सारी बात बताती हैं कि अगर इन्होंने मेरी सहायता ना की होती तो आज मुझे आपके दर्शन नहीं होते। हिरण्यकश्यप ने ऐसा सुना तो हिरण्यकश्यप भावुक हो जाता है, नारद जी को विदा करता है और कयाधु मैया से कहता है कि कयाधु मैं तेरे अपमान का बदला लेने जा रहा हूँ। इतना कह करके सारी सेना इकट्ठी करता है और स्वर्ग पर चढ़ाई कर देता है। अब युद्ध होने लगता है, काफी समय तक युद्ध चलता है। सभी देवता हार जाते हैं, स्वर्ग पर हिरण्यकश्यप का आधिपत्य हो जाता है। इधर कयाधु मैया एक बालक को जन्म देती हैं, महलों में खुशियां मनाई जाती हैं। शुक्राचार्य जी के द्वारा बालक का नामकरण संस्कार किया जाता है तो बालक का नाम प्रहलाद रखा जाता है। और जब प्रहलाद जी बड़े होने लगते हैं, 5 वर्ष के होते हैं, तो महाराज हिरण्यकश्यप शुक्राचार्य जी के पुत्र संध्यामर्क को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको मेरे बालक को ले जाना है और शिक्षा देनी है, ज्ञान देना है, श्री शिक्षा देनी है। संध्यामर्क ऐसा सुनते हैं तो प्रहलाद जी को ले जाते हैं और असुरी शिक्षा देने लगते हैं। लेकिन प्रहलाद जी असुरी शिक्षा में कोई रुचि नहीं लेते और वो कहते कि भगवान को पहचानो, नारायण को जपो, नारायण को पहचानो, नारायण ही सत्य है और तो सब भ्रम है। और दिन भर भगवान नारायण का ही भजन करते रहते। गुरुजन मना करते लेकिन नहीं मानते। एक बार गुरुजन आश्रम में नहीं थे, सभी मित्रों को इकट्ठा करके प्रहलाद जी कहते हैं कि आप भी मेरे साथ भजन करो। सभी मित्र इकट्ठा होकर के भगवान के मंत्र का जाप कर रहे थे, उसी समय गुरुजन आ जाते हैं। अब गुरुजन ये दृश्य देखते हैं तो डर जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, साथ में छड़ी उठा करके सभी बालकों की पिटाई कर देते हैं और कहते हैं अगर इस आश्रम में श्री हरि का नाम सुनाई दिया तो उसे राजदंड दिया जाएगा। सभी बालक डर जाते हैं लेकिन प्रहलाद जी कहाँ मानने वाले थे। प्रहलाद जी नहीं मानते हैं और जब गुरुजन थक जाते हैं, हार जाते हैं तो प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के पास ले जाते हैं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को देखता है तो बहुत प्रसन्न होता है, गोदी में बैठा के कहता है हिरण्यकश्यप की पुत्र बताओ तुमने गुरुकुल में जाकर के क्या सीखा। अब ऐसा सुना प्रहलाद जी ने तो प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताजी मैंने सीखा है कि भगवान ही सब कुछ है। राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री
बड़ा हो जाएगा तो समझ में आ जाएगा, फिर नहीं लेगा, अभी तो बालक है। हिरण्यकश्यप मान जाता है, गुरुजनों से कहता है कि इसे ले जाओ, शिक्षा दो। अगर ये ना माने तो इसे इतना प्रताड़ित करो कि श्री हरि का नाम लेना भूल जाए। गुरुजन वापस प्रहलाद जी को ले जाते हैं, शिक्षा देने लगते हैं, लेकिन प्रहलाद जी कहाँ मानने वाले थे। अब दंड देना प्रारंभ करते हैं, लेकिन प्रहलाद जी पर कोई असर नहीं पड़ता। थक हार करके फिर से गुरुजन लाते हैं महाराज के पास, तो कहते हैं महाराज हम आपके बालक को शिक्षा देने में असफल रहे। अब ऐसा सुनता है हिरण्यकश्यप तो बहुत क्रोधित होता है, फिर से तलवार निकालता है, कहता है कि आज तो मैं इसका वध करके ही रहूंगा। कयाधु मैया आती है वापस, कयाधु मैया कहती है कि स्वामी इससे पहले मेरा वध कर दो, फिर इसका वध करना। इतना कह करके अचेत हो जाती है मैया। हिरण्यकश्यप सैनिकों को बुलाता है, आदेश दे देता है कि इसे पकड़ करके ले जाओ और घने जंगल में छोड़ करके आओ, जहाँ पर ना खाने के लिए कुछ हो ना पीने के लिए। सैनिक ऐसा सुनते हैं तो प्रहलाद जी को ले जाते हैं, घने जंगल में छोड़ करके चले आते हैं। अब प्रहलाद जी थोड़ा डरने लगते हैं, जैसे ही डरने लगते हैं तो तुरंत नारद भगवान आ जाते हैं। नारद भगवान कहते हैं कि पुत्र जब ये बताओ भगवान ही सब कुछ है तो उन पर ही क्यों तुम भरोसा नहीं करते। भगवान सब कुछ है, भगवान को तुम मानते हो तो वो देख रहे हैं तुम्हें, वो तुम्हारी अवश्य सहायता करेंगे। अब ऐसा सुना प्रहलाद जी ने तो प्रहलाद जी प्रसन्न हो जाते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं नारद जी को। नारद जी वहाँ से चले जाते हैं, प्रहलाद जी वहीं पर आसन लगा करके बैठ करके भगवान की तपस्या करने लगते हैं। इधर कयाधु मैया ने अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया है। हिरण्यकश्यप कहता है देवी अन्न जल ग्रहण करो। कयाधु मैया कहती है कि मैं कैसे अन्न जल ग्रहण करूं, मेरा पुत्र वहां पर भूखा होगा। हिरण्यकश्यप कहता है देवी क्या करूं, मैं भी उसे प्रेम करना चाहता हूं, उसे दुख देना नहीं चाहता हूं, लेकिन वह मेरे शत्रु श्री हरि का नाम लेना बंद कर दे तो फिर मुझे दंड नहीं दूंगा, फिर नहीं दूंगा मैं उसे दंड। अब ऐसा सुना कयाधु मैया ने तो मैया कहने लगी आप उसे वापस ढूंढ करके लाइए, मैं समझाऊंगी, वह मेरी बात अवश्य मानेगा, मैं उसकी माँ हूँ। हिरण्यकश्यप कहता है ठीक है, तुरंत सैनिकों को भेज देता है कि जाओ प्रहलाद को ढूंढ करके लाओ। सैनिक जा करके देखते हैं कि बालक तो वहीं पर बैठा बैठा भगवान की तपस्या कर रहा है। कहते हैं कि चलो तुम्हें तुम्हारी मैया ने बुलाया है। प्रहलाद जी ऐसा सुनते हैं तो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हैं और तुरंत महलों में आते हैं। महलों में आते हैं मैया के गले लग जाते हैं और मैया गोदी में बैठा करके कहती हैं कि पुत्र तुम अपने पिता की बात क्यों नहीं मानते। अगर तुमने अपने पिता की बात नहीं मानी, श्री हरि का नाम लेना बंद नहीं किया तो वो तुम्हारा वध कर देंगे, मार देंगे तुमको। अब प्रहलाद जी ने ऐसा सुना तो उल्टा मैया को समझाने लगे, कहने लगे मैया पिताजी की असत्यवाणी मैं कैसे स्वीकार कर लूं, जब भगवान ही सत्य हैं, ईश्वर ही सत्य हैं, तो मैं कैसे पिताजी की बात मान लूं। अब वहीं पर हिरण्यकश्यप खड़ा खड़ा सुन रहा था। ऐसा सुनता है तो तुरंत पास में आता है, हाथ पकड़ करके उठा करके गोदी से जमीन पर पटक देता है प्रहलाद जी को। कहता है मुझे मालूम था ये नहीं मानेगा। तुरंत सैनिकों को बुलवाता है, कहता है जाओ इसे सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर ले जाओ और वहीं से नीचे फेंक देना इसे। सैनिक आते हैं, प्रहलाद जी को पकड़ करके ले जाते हैं, सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर पहुंचते हैं और पर्वत से नीचे जैसे ही फेंकते हैं तुरंत प्रहलाद जी भगवान के मंत्र का जाप करने लगते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का
भगवान देखते हैं, तुरंत भगवान अपना कमल फेंक देते हैं। प्रहलाद जी कमल के ऊपर आ बैठते हैं। अब प्रहलाद जी दृश्य देखते हैं तो कहते हैं, अब तो मेरे प्रभु भी मेरे साथ हैं, अब तो मुझे किसी का भय नहीं है। अब प्रहलाद जी वहीं पर बैठ करके भगवान का प्रसन्न होकर के भजन करने लगते हैं। थोड़ी देर में सैनिक आते हैं देखने के लिए कि बालक मरा या नहीं मरा। नीचे आकर के देखते हैं तो कहते हैं, अरे ये तो यहाँ पर बैठा बैठा भजन कर रहा है। फिर से पकड़ करके हिरण्यकश्यप की सभा में ले जाते हैं। अब हिरण्यकश्यप सामने देखता है प्रहलाद को तो और क्रोधित हो जाता है। अब कहता है कि इसे रास्ते में लिटा दो, बीच रास्ते में, और हजारों मत वाले हाथियों का झुंड निकलवाओ, और जब वो इसके ऊपर से निकलेंगे तो ये मर जाएगा। जाते हैं सैनिक, प्रहलाद जी को रास्ते में लिटा देते हैं, बीच रास्ते में, और हजारों हाथियों का झुंड निकलवाते हैं। और जब गज देखते हैं कि ये तो भगवान का भक्त पड़ा है तो पंक्ति बना करके साइड से निकल जाते हैं। अब ये दृश्य देख करके हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित रह जाता है कि हाथियों ने भी इसे नहीं कुचला। अब दुखी था कि प्रहलाद को कैसे मारूं कैसे मारूं। उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन आ जाती है, धुंडा आती है, कहती है, भैया इसे तो मारना चाहते हो, बड़ा ही सरल उपाय है, इसे काले सर्पों वाली काल कोठरी में डाल दो, जब इसे काले जहरीले नाग डसेंगे तो ये अपने आप मर जाएगा। हिरण्यकश्यप कहता है ये ठीक रहेगा। तुरंत जल्लाद को बुलवाता है, काले नागों वाली काल कोठरी में डलवा देता है। प्रहलाद जी काल कोठरी में देखते हैं अंधेरा ही अंधेरा है। अब सर्प देखते हैं कि प्रहलाद जी आए हैं तो तुरंत प्रहलाद जी को बैठने के लिए आसन देते हैं और उनकी गोदी में सिर रख करके सारे सर्प सो जाते हैं। अब प्रहलाद जी बैठे बैठे भजन कर रहे हैं। सुबह होती है, जल्लाद दरवाजा खोलता है तो देखता है सारे सर्प प्रहलाद जी की गोदी में सोए हुए हैं और प्रहलाद जी भजन कर रहे हैं। अब जल्लाद मन ही मन सोचता है कहीं ये सपेरा तो नहीं है कोई, सारे सर्प इसकी गोदी में सो रहे हैं। बाहर निकालता है, तुरंत हिरण्यकश्यप के पास ले जाता है। अब हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को सामने देखता है तो फिर से क्रोधित हो जाता है। फिर कहने लगता है तलवार निकाल करके आज तो मैं इसको मार करके ही रहूंगा। तब तक फिर से बहन आ जाती है। बहन कहती है भैया ऐसे नहीं मरा, एक उपाय और है मेरे पास। मैंने अग्निदेव की तपस्या की थी। अग्निदेव की तपस्या की थी तो उन्होंने प्रसन्न होकर के मुझे एक चादर दी थी और कहा था कि जब भी इस चादर को ओढ़ करके तुम अग्नि में बैठोगी तो अग्नि तुम्हें जला नहीं पाएगी। तो ऐसा करो, तुम बहुत बड़ा लकड़ियों का मंच बनवा दो और मैं इस चादर को ओढ़ करके प्रहलाद को लेकर के उस पर बैठ जाऊंगी, तुम आग लगवा देना। तो प्रहलाद आग में जल करके भस्म हो जाएगा, मैं वापस सुरक्षित आ जाऊंगी। हिरण्यकश्यप ऐसा सुनता है तो प्रसन्न हो जाता है। तुरंत बहुत बड़ा लकड़ियों का मंच बनवाता है। धुंडा प्रहलाद जी को लेकर के बैठ जाती है, स्वयं चादर ओढ़ लेती है। हिरण्यकश्यप को इशारा करती है कि आग प्रज्वलित कर दो। तुरंत हिरण्यकश्यप आग प्रज्वलित करवा देता है। अब धीरे धीरे आग की लपटें तेज होती हैं। ऐसी अग्नि तेज होती है तो पवन देव की बड़ी कृपा होती है, हवा चलती है और वह चादर उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ गिरती है। और प्रहलाद जी के ऊपर चादर गिरती है तो तुरंत धुंडा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आग में जलने लगती है। लेकिन जब तक अब भागने की कोशिश करती है, जब तक भाग पाती तब तक जल करके भस्म हो गई। थोड़ी देर में अग्नि शांत हुई, प्रहलाद जी वापस निकल करके बाहर आ गए। निकल करके हिरण्यकश्यप देखता है कि मेरी बहन तो जल करके भस्म हो गई, ये वापस आ गया। अब प्रहलाद जी के हाथ को पकड़ करके खींचता है, कहता है बुला ले आज अपने भगवान को, कहाँ है तेरा भगवान, मैं भी तो देखूं।
आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा मेरे हाथों से। प्रहलाद जी कहते पिताजी वो तो कड़ में व्याप्त हैं, उनका तो हर जगह वास है। अब ऐसा सुना हिरण्यकश्यप ने तो कहने लगा ये जो लोहे का खंबा रखा है यहाँ पर उसमें भी तेरे भगवान हैं? प्रहलाद जी कहने लगे हाँ बिल्कुल, इसमें भी मेरे भगवान हैं। मेरे भगवान तो कड़ में व्याप्त हैं। हिरण्यकश्यप तुरंत सैनिकों को बुलवाता है, कहता है इस खंबे को उठा करके ले जाओ, अग्नि में रख दो, इसे इतना तपाओ जब तक ये लाल ना पड़ जाए। सैनिक जाते हैं, हिरण्यकश्यप की आज्ञा को मानते हैं, खंबे को उठा करके ले जा करके अग्नि में रख देते हैं। अब खंबा गर्म हो जाता है, लाल पड़ जाता है खंबा। हिरण्यकश्यप फिर से प्रहलाद जी से पूछता है कि अब बताओ अब भी तुम्हारे भगवान हैं इसमें? प्रहलाद जी कहने लगे हाँ बिल्कुल, अब भी मेरे भगवान हैं इसमें। अब ऐसा सुना हिरण्यकश्यप ने तो कहने लगा कि जाओ तो अपने भगवान के गले लग जाओ, समझो भगवान खड़े हैं, लिपट जाओ इस खंबे से। अब प्रहलाद जी ने ऐसा सुना तो डर गए तो तुरंत भगवान ने चींटी का रूप बनाया और खंबे पर चलने लगे। प्रहलाद जी देखते हैं खंबे पर चींटी चल रही है, जल भी नहीं रही है। तुरंत आंखें बंद की, भगवान के मंत्र का उच्चारण किया और खंबे से लिपट गए। जो ही खंबे से लिपटे खंबा फट जाता है, नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान रहे हैं गुस्से में। अब जैसे ही हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान के भयंकर रूप को देखता है, डर जाता है, भागने लगता है। लेकिन भागने लगता है तो भगवान तुरंत पकड़ लेते हैं हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप कहता है अरे तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं अमर हूँ। भगवान कहने लगे जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है, तो तुम कैसे अमर हो गए? अब हिरण्यकश्यप कहता है मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। कौन सा वरदान दिया था? हिरण्यकश्यप कहता है मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि ना मेरी मृत्यु दिन में हो ना रात में हो। भगवान कहने लगे ना इस समय दिन है ना रात है, संध्या कालीन वेला है। हिरण्यकश्यप कहता है कि ना मेरी मृत्यु अंदर हो ना बाहर हो। भगवान कहने लगे इस समय ना तुम अंदर हो ना बाहर हो, दरवाजे की चौखट पर हो। हिरण्यकश्यप कहता है कि मुझे भगवान से वरदान मिला था कि ना मेरी मृत्यु ऊपर हो ना नीचे हो। तुरंत भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ते हैं, अपनी दोनों जंघाओं पर लिटा लेते हैं बीचों बीच। कहते हैं बताओ ना तुम ऊपर हो ना नीचे हो, बीचों बीच हो। हिरण्यकश्यप डर जाता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब भगवान कहते हैं तुझे ये भी वरदान मिला था ना कि 12 महीने में से न तेरी मृत्यु न हो, तो लौन का महीना तेरे लिए अलग से बनाया है मैंने। और तूने ये वरदान मांगा था कि न मेरी मृत्यु मनुष्य से हो ना जानवर से हो। तो मुझे देख करके कौन कहेगा कि मैं जानवर हूँ या मनुष्य हूँ? मैं तो दोनों हूँ, नर सिंह। तूने ये भी वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि से ना हो। तो ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। मैं नारायण हूँ, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है। मैंने अपनी इच्छा से वरदान, ये मैंने रूप धारण किया है, ब्रह्मा की इच्छा से नहीं लिया है। और तूने ये कहा था कि ना मेरी मृत्यु अस्त्र से हो ना शस्त्र से हो। तो तेरे लिए मुझे अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, तेरे लिए मेरे नाखून ही काफ़ी हैं। इतना कह करके भगवान तुरंत हिरण्यकश्यप के सीने को प्रदीर्ण कर देते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को परम गति देते हैं। अब नरसिंह भगवान गुस्से में बैठे, उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी आते हैं, स्तुति करते हैं, भगवान शांत नहीं होते हैं। सभी देवता आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं कई प्रकार से, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है। अब सभी देवता लक्ष्मी मैया के पास जाते हैं कि मैया इस बार प्रभु बहुत गुस्से में है, आप जाइए, शायद आपसे मान जाएं।
लक्ष्मी मैया ऐसा सुनती हैं, तुरंत 16 श्रृंगार करके पहुंचती हैं भगवान के सामने। और जैसे ही भगवान को देखती हैं, भगवान के इतने भयंकर रूप को, तुरंत चिल्ला करके भाग जाती हैं डर के मारे। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान को कोई शांत नहीं करवा सकता उनके भक्त के अलावा। अब प्रहलाद जी से कहते हैं, तो प्रहलाद जी जाते हैं भगवान के चरणों में लेट जाते हैं। अब भगवान प्रहलाद जी को उठाते हैं, अपनी गोदी में बैठा लेते हैं, दुलार करने लगते हैं। भगवान का क्रोध शांत हो जाता है और इसके पश्चात भगवान प्रहलाद जी को आशीर्वाद देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। न जाने पर न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पर, न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रिझ जाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं, यही सब भक्त कहते हैं, यही सत ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रिझ जाते हैं। नहीं 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 मंजूर करते हैं, नहीं मंजूर करते हैं, नहीं मंजूर करते हैं। विदुर के नहीं मंजूर करते हैं। पिता की वेदनाओं को नहीं मंजूर करते हैं। निमंत्रण नृप दुर्योधन का विदुर के घर पहुँच करके, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुड़ पर
सुनकर पिता की वेदनाओं पर न रोए। बन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर न रोए। बन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं को लेटा के गीध को निज गो लेटा के गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब भक्त कहते हैं। यही सब भक्त कहते हैं। यही सद ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। दयानिधि रीझ जाते हैं। दयानिधि रीझ देखिए आप लोग ऐसे एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, तालियों की भी आवाज नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है रावण का जन्म हो गया हो, सभी दुखी बैठे हैं। सभी को तालियां बजानी, आनंद मनाना है। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। 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 ओ धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। ओ धन्य कौशल्या मैया। ओ धन्य कौशल्या मैया। अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। ओ जग में है चारों भैया। अवध में बाजे बधैया। लुटावे अन्न धन सोना। राजा
राजा लौटावे अन्न धन सोना, राजा लुटावे अन्न धन सोना, ओ रानी लौटावे रुपैया, रानी लुटावे रुपैया हो, रानी लौटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। मैया कौशल्या ने ललना जायो, मैया कौशल्या ने ललना जायो, ओ मैया कौशल्या ने ललना जायो, मैया कौशल्या ने ललना जायो, ललना जायो, ललना जायो, ओ ललना जायो, हाँ ललना जायो, मैया कौशल्या ने ललना जायो, मैया कौशल्या ने ललना जायो। ओ दशरथ, अरे दशरथ जी को छैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया। बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया। वो प्रगटे हैं, अरे प्रगटे हैं, हाँ प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। सुभद्रा मैया के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा जाता है। सभी बधाइयां दे रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। महाराज दशरथ भी सभी को बधाइयां दे रहे हैं, अन्न लुटा रहे, धन लुटा रहे हैं, सोना चांदी जो मांग रहा था सब दे रहे थे। अब सभी दर्शन करने आ रहे थे लाला के, तो भोले बाबा को लगा हम भी लाला के दर्शन करके आए, राम लला के। जाने लगे तो सोचने लगे काकभूषुंडी जी को भी साथ में ले लेते हैं। काकभूषुंडी जी को साथ में लेते हैं, अयोध्या में आ जाते हैं। काकभूषुंडी जी को एक मदारी बालक बना देते हैं और खुद मदारी बन जाते हैं। अब जैसे ही द्वार से प्रवेश करने लगते हैं तो द्वारपाल रोक लेते हैं, कहते हैं अरे कहाँ जा रहे हो? बंदर लेके जा रहे हो अंदर, हमारा लाला डर और जाएगा। धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। अब भोले बाबा सोचने लगे कि ऐसे तो काम नहीं चला, इन्होंने निकाल दिया बाहर, अब क्या किया जाए। अब पार्वती मैया देवांगनाओं के साथ आ रही थी दर्शन करने के लिए। मैया को रोकते हैं, कहते हैं मैया, कहते देवी जरा ये बताइए कि हमें रामलला के दर्शन कैसे होंगे। मैया कहने लगी हमें नहीं पता आपको रामलला के दर्शन कैसे होंगे, हम कह रहे थे थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, हम भी साथ चल रहे हैं। तो ऐसे भागे थे जैसे तुरंत रामलला के दर्शन हो जाने हो। हमें नहीं पता आप कैसे दर्शन करेंगे, लेकिन आप हमारी युक्ति को देखिए, हम कैसे दर्शन करके आते हैं। तुरंत मैया एक अयोध्या वासिनी का भेष धारण करती हैं, हाथ में बेला लेकर के बलुआ का बहाना लेकर के जाती हैं। मैया के पास जाती हैं, कहती हैं मैया मैं बधाई देने आई हूँ। मैया के पास बैठ जाती हैं, लाला को निहारने लगती हैं। अब भोले बाबा सोचने लगते हैं अगर मैंने दर्शन नहीं किए रामलला के तो पार्वती हंसी करेगी,
अब दर्शन करना तो और ही आवश्यक हो गया है। तो तुरंत एक 3 वर्ष के छोटे से बालक बन जाते हैं, जोर जोर से द्वार पर रोने लगते हैं, जा करके कहने लगते हैं मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरी मैया को बाहर निकालो, मेरी मैया इस भीड़ में खो गई है। अब जो पहरेदार लगे थे बड़े कामचोर थे, आलसी, वो कहने लगे पता नहीं इसकी मैया कौन होगी, ऐसा करते इसी को अंदर कर देते, ढूंढता रहेगा अपनी मैया को। तुरंत भोले बाबा को अंदर कर देते। भोले बाबा जाते हैं, कौशल्या मैया के पास पहुंचते, सीधे राम जी को देखने लगते हैं। तो राम जी लेटे हुए थे, उसी समय कौशल्या मैया की नजर पड़ जाती है, ये बालक कुछ देख रहा है। मैया पूछती हैं अरे लाला तुम क्या देख रहे हो? अब भोले बाबा को कुछ नहीं सूझा। भोले बाबा कहने लगे मेरी मैया इस भीड़ में खो गई है, उसी को ढूंढ रहा हूँ। अब पार्वती मैया को भी भोले बाबा सबक सिखाना चाहते थे। अब कौशल्या मैया ने तुरंत भोले बाबा को उठाया, कहने लगी अरे ये किसका लाला है? जिसका भी लाला है ले जाए, छोटा सा बालक है, रो रहा है, बेचारे को भूख लगी है। अब वहाँ पर कोई मैया हो तभी तो कहे कि मेरा लाला है। अब एक दासी को कौशल्या मैया बुलाती हैं और भोले बाबा को पकड़ा देती हैं, कहती हैं इसकी मैया को ढूंढवा दे। अब वह दासी एक एक मैया से पहचान कराने लगती है भोले बाबा की। थोड़ी देर में पार्वती मैया दिखाई देती हैं। जैसे ही पार्वती मैया दिखाई देती हैं, भोले बाबा कहते हैं बस बस यही मेरी मैया है, इसी के पास छोड़ दो। अब पार्वती मैया चकरावी कहने लगी मैं तो कोई लाला लेकर के नहीं आई यहाँ पर, ये कौन लाला पीछे पड़ गया? अब मैया सोचने लगती है यहाँ से निकल लेना चाहिए, वरना ये एक लाला और पीछे पड़ जाएगा। अब जैसे ही मैया बाहर निकलने लगी, भोले बाबा ने हाथ पकड़ लिया तो वो भी खींचे चले गए बाहर। और मैया ने जैसे ही बाहर मुड़ करके देखा तो भोले बाबा खड़े थे। मैया हंसने लगती है। मैया कहने लगती हैं अरे बालक बनने की क्या आवश्यकता थी? भोले बाबा कहने लगे अगर बालक नहीं बनते तो राम लला के दर्शन कैसे होते? मैया जोर जोर से हंसने लगती हैं। भोले बाबा फिर मैया के साथ कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। इधर 1 महीना हो गया है, रात नहीं आई है, दिन ही दिन है और सूर्य भगवान खड़े हैं, ऊपर से देख रहे हैं अरे हमारे वंश में लाला हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता, हम देखें ना। अब सोचने लगते हैं कि थोड़ी देर रुकूंगा, देखूंगा और चला जाऊंगा। ये नृत्य हो रहे हैं, देखो जरा कितना अच्छा आनंद चल रहा है। और जो गाने बजाने वाले थे वह सोच रहे थे कि जब शाम हो जाएगी तब जाएंगे। देखिए हम लोगों को तो संडे की छुट्टी मिल जाती है, सूर्य भगवान को संडे की भी छुट्टी नहीं है। अब सूर्य भगवान कहने लगे 2 मिनट देखूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा मैं कहाँ पर खड़ा था। और जैसे ही देखने लगे तो देखते रह गए। 1 महीना हो गया। सूर्य भगवान सोच रहे हैं जब ये संगीत बंद हो जाएगा तब जाएंगे, और संगीत वाले सोच रहे हैं गाने बजाने वाले जब सूर्य भगवान चले जाएंगे, शाम हो जाएगी तब हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। 1 महीना हो गया, रात नहीं आई। जब आबिर गुलाल उड़ने लगा, अंधेरी छा गई। अंधेरा हो जाता है तो चंद्रमा आता है भगवान से। अंधेरी आती है, अंधेरी कहती है प्रभु आपका 1 महीने बाद मुझे दर्शन मिला है, बहुत इंतजार किया है। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं अंधेरी, ये बता तू किस तिथि को सबसे काली रात के रूप में रहती है? अंधेरी कहती है भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सबसे काली रात के रूप में रहती हूँ। तो भगवान कहने लगे देवी अंधेरी मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब मैं द्वापर युग में आऊँगा तो आधी रात के समय आऊँगा, तो तू मेरा तृप्त होकर के दर्शन कर लेना। अंधेरी प्रसन्न हो जाती है। वो चंद्रमा आता है। चंद्रमा कहता है प्रभु मुझे भी 1 महीने बाद दर्शन मिला है आपका। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने नाम के साथ जोड़ लेता हूँ ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तब से भगवान का नाम पड़ गया रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।
हजारों लाला बड़े होने लगते हैं। बड़े होते हैं तो गुरुकुल भेज दिया जाता है वशिष्ठ जी के यहाँ। वापस आते हैं तो एक दिन विश्वामित्र जी अयोध्या में आते हैं और राम लक्ष्मण जी को मांग करके ले जाते हैं यज्ञ की रक्षा के लिए। वहाँ पर ताड़का का वध करते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं। फिर एक दिन जनकपुर से बुलावा आता है, सीता मैया का स्वयंवर चल रहा है। तो विश्वामित्र जी के साथ स्वयंवर देखने के लिए राम लक्ष्मण जाते हैं। कई हजारों हजार राजा बैठे हुए हैं और महाराज जनक की प्रतिज्ञा है कि जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वह उससे सीता मैया का विवाह होगा। सीता मेरी पुत्री उसके गले में वरमाला डालेगी। राजा बैठे, बड़े बड़े बलशाली राजा बैठे हैं। सभी धनुष उठाने की कोशिश करते लेकिन कोई भी धनुष को हिला नहीं पाता। फिर जब विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं, रामचंद्र जी उठते हैं, तुरंत भगवान जाते हैं, धनुष को उठा लेते हैं और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगते हैं धनुष टूट जाता है। धनुष टूटता है तो सीता मैया आती हैं, भगवान श्री राम के गले में वरमाला डाल देती हैं। वरमाला डाल देती हैं, जैसे बहुत जोर से ध्वनि गूंजी धनुष टूटने की। तुरंत परशुराम जी आते हैं, परशुराम जी का झगड़ा होता है। जब परशुराम जी को पता चलता है कि तो परमपिता परमेश्वर हैं तो उनका क्रोध शांत हो जाता है, चले जाते हैं। अब इधर जब भगवान श्री राम जी का और सीता जी का विवाह होने लगता है तो विश्वामित्र जी महाराज जनक के पास जाते हैं, कहते हैं अभी और कन्याएं हैं क्या घर में? पूछने लगते क्यों? कहने लगते अभी हमारे 3 लाला और हैं। वहाँ से बारात तो आ ही चुकी थी, सब यहीं पर थे। जनक जी मान जाते, कहते हैं हाँ हमारे भाई हैं, उनकी पुत्रियां हैं, अगर विवाह करना चाहे तो। विश्वामित्र जी कहने लगते हैं ठीक है। अब भगवान श्री राम के साथ उनके तीनों भाइयों का भी विवाह हो जाता है। लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ होता है। भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ होता है और शत्रुघ्न जी का श्रुतिकीर्ति के साथ होता है। विवाह संपूर्ण होता है, विदाई होती है कन्याओं की। और जब अयोध्या में आते हैं भगवान तो महाराज दशरथ महारानी कौशल्या से कहते हैं कि महारानी जब मैं वापस आ रहा था तो महाराज जनक ने कहा था कि मैंने अपनी पुत्री सीता को अपने हाथों पर चलाया है, इसे कोई कष्ट ना होने पाए। कौशल्या मैया कहने लगती हैं कि आप चिंता मत करिए, अगर कोई संकट आएगा तो पहले हमारे ऊपर से गुजरेगा तब बहुओं के पास पहुंचेगा। देखिए सासों माएँ होती हैं जो बहुओं का इतना ख्याल रखती हैं। अब कौशल्या मैया ऐसा कहती है तो महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए सासों माओं को ऐसा भाव रखना चाहिए बहुओं के प्रति, उनके पीठ पीछे षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। और बहुएं भी कम नहीं होती हैं, कभी कभी बहुएं भी षड्यंत्र रचती है सासों माँ के पीछे। एक बार क्या हुआ, एक देवी जी ने भोले बाबा की तपस्या की। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा प्रकट होते हैं, पूछते हैं बताओ देवी जी क्या वरदान चाहिए आपको। लेकिन भोले बाबा कहते हैं जो भी मांगोगी एक शर्त है, जितना मैं तुम्हें दूंगा उससे 10 गुना आपकी सासू माँ को दूंगा। अब थोड़ी देर वह सोचती रहती है, फिर कहती है ठीक है। अब वह कहती है पहले तो मुझे सुंदर बना दो। अब वह सुंदर तो उसकी सासू माँ 10 गुना ज़्यादा सुंदर। एक गाड़ी मांगी तो सासू माँ की 10 गाड़ी, एक बंगला मांगा सासू माँ के 10 बंगले। सब कुछ मांगने के बाद कहती है छोटा सा एक हार्ट अटैक और दे दो। अब बहू रानी को तो छोटा सा हार्ट अटैक आया, सासू माँ को 10 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक आ गया। और 10 गुना ज़्यादा आया तो सासू माँ का गोविंदाय नमो नमः हो गया। और जो सासू माँ की जितनी धन दौलत थी वह भी बहू रानी के पास पहुँच गई।
तो कहते हैं, एक कहावत है, भारतीय नारी सब पे भारी। भगवान को भी झुकना पड़ता है। देखिए, एक दूसरे के भाव समझने चाहिए, प्रेम करना चाहिए एक दूसरे के पीछे। अब महाराज दशरथ घोषणा कर देते हैं कि मैं राम को राजा बनाऊंगा, राज्याभिषेक करूंगा राम का। अब तो अयोध्या वासियों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा है। लेकिन उसी रात को सरस्वती मैया कैकेयी मैया की बुद्धि फेर देती है, कोप भवन में चली जाती है। कैकेयी मैया महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगती हैं कि अयोध्या का राज राम को नहीं भरत को हो, और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। अब राम जी को पता चलता है कि हमारी माँ ने 14 वर्ष का वनवास मांगा है हमारे लिए, तो राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी वनवास की ओर प्रस्थान कर देते हैं। वनवास में जाकर के बाली का रावण का वध कर देते हैं, सीता मैया का हरण हो जाता है तो। और इसके पश्चात वापस अयोध्या आते हैं समय पूरा होने के बाद। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसे ही भगवान का ये राम अवतार हुआ। भगवान श्री राम के बाद भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री राम को अवतार को हम 20वें अवतार के रूप में जानते हैं। 21वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ था। 21वें अवतार के रूप में भगवान श्री राम के अवतार को जानते हैं। 22वें अवतार में श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ था। 23वें अवतार में महात्मा बुद्ध के रूप में अवतार लिया था भगवान ने, जो हमारे कलयुग में ही हुआ था। और 24वां अवतार कल की अवतार, जो हुआ नहीं है अभी होना है। जब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कलयुग में जब घोर पाप बढ़ जाएगा, पुण्य का नाम निशान नहीं रहेगा, मिट जाएगा। पुण्य जब कम हो जाएगा, पाप ज़्यादा हो जाएगा, तब भगवान कल की रूप में अवतार लेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसे ही मैंने तुम्हें 24 अवतारों की कथा सुनाई भगवान के। अब बताओ तुम क्या सुनना चाहते हो। अब परीक्षित जी कहते हैं, महाराज अब आप मुझे आनंद कंद कृष्ण चंद्र की लीलाओं की कथा सुनाइए, उनका अवतार कैसे हुआ। सुखदेव जी ने ऐसा सुना तो सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित अब आपने भगवान की शरणागति प्राप्त कर ली है, अब आपका उद्धार अवश्य होगा। परीक्षित जी कहने लगे, महाराज आप मुझे वो कथा सुनाइए कि महाराजा उग्रसेन तो बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे, फिर उन्होंने अपने क्रूर पुत्र कंस को राज्य क्यों दे दिया। सुखदेव जी कहने लगते, परीक्षित अब मैं तुम्हें मथुरा की ओर ले चलता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि मथुरा में आहुक नाम के राजा हुए हैं, उनके पुत्र हुए हैं उग्रसेन, और उग्रसेन के पुत्र हुए हैं कंस। महाराज उग्रसेन बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। महाराज के यहाँ कोई पाप नहीं होता था, पूरा राज्य प्रसन्न था। एक बार महाराज की पत्नी पवन रेखा आती है, कहती है कि महाराज हमने आपके बगीचे के बारे में बहुत सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं है, आप हमें बगीचे को दिखा करके लाइए। महाराज कहने लगे, देवी अभी तो मुझे समय नहीं है, मैं राज्य के कार्यों में व्यस्त हूँ, लेकिन जब मुझे समय मिलेगा तो मैं अवश्य तुम्हें घुमा करके लाऊंगा। लेकिन पवन रेखा कहती है, नहीं नहीं मैं तो कल ही जाऊंगी, मुझे तो कल ही जाना है देखने। तो महाराज कहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा करना तुम अपनी सखियों के साथ चली जाना, मैं तुम्हारी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दूंगा, तुम्हें किसी का भय नहीं रहेगा। पवन रेखा मान जाती हैं। अगले दिन 2 रथ तैयार किए जाते हैं, एक पर पवन रेखा, दूसरे रथ पर सारी सखियां बैठ जाती हैं। बगीचे की ओर चलती हैं। शाम का समय था। बगीचे में जाकर के फूलों की क्यारियों को देखने लगती हैं, पुष्पों को देखने लगती हैं, पेड़ पौधों को देखने लगती हैं। तो बगीचे के बगल में एक जंगल था। जब उस जंगल को पवन रेखा देखती है तो अपनी सखियों को बुलाती है और कहती है, मेरे साथ इस जंगल को भी देखने चलो।
अब जो सखियां थी वह कहती है महारानी शाम का समय हो गया है, रात होने वाली है, स्त्रियों को जंगल में नहीं जाना चाहिए अकेले। अब ऐसा सुना मैया ने तो कहने लगी मैं पटरानी हूँ, मुझे किसका डर है, मैं तो जाऊंगी, तुम्हें जाना हो तो जाओ वरना मत जाओ। सखियां नहीं मानती हैं तो पवन रेखा अकेले ही जंगल में चली जाती है घूमने के लिए। जैसे ही जंगल में प्रवेश करती है तो एक झुरमुट में राक्षस बैठा हुआ था। वह देखता है कि ये तो महारानी पवन रेखा है, महारानी पवन रेखा है और ये अकेली यहाँ पर क्या कर रही है। कोई बात नहीं, इसके साथ छल किया जाए। तो तुरंत वह राक्षस उग्रसेन का वेश धारण करता है, सामने आ जाता है और कहता है महारानी आप इस जंगल में अकेले क्या कर रही हैं। अब पवन रेखा को लगता है ये हमारे स्वामी हैं, तो कहती हैं मैं तो बगीचे को देख रही थी लेकिन मैंने जंगल को देखा तो मैंने सोचा जंगल को भी देख लूं। वह उग्रसेन बना राक्षस कहता है कि कोई बात नहीं देवी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में मैया को लगता है ये हमारे पति नहीं है, कोई हमारे साथ छल कर रहा है। अब जैसे ही मैया ने आंखें बंद की तो राक्षस दिखाई पड़ता है। मैया को क्रोध आता है, श्राप देने लगती हैं। तो वह राक्षस कहता है पवन रेखा मुझे श्राप मत दो, मेरी सत्यवाणी सुनो, तुम्हारे उदर से जो बालक जन्म लेगा उसमें 10,000 हाथियों का बल होगा और उसे मारने के लिए स्वयं परमात्मा अवतार लेंगे। इतना कह करके राक्षस चला जाता है। पवन रेखा सकुचाई हुई महलों में आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद महाराजा उग्रसेन को खबर पहुंचती है कि महारानी गर्भवती है। समय बीतता है। सुखदेव जी कहते परीक्षित कंस का जन्म 4 वर्ष 8 महीने में हुआ था और आधी रात के समय हुआ। जैसे ही उसका जन्म हुआ सारी क्रियाएं विपरीत होने लगी। नदियों का जल जो कलकल करके बहता था वह करुण क्रंदन करके बहने लगा। यज्ञशालाओं की अग्नि अपने आप शांत हो गई। ऋषि मुनियों का मन जो शांत रहता था वह सोच में डूब गया। ब्राह्मणों ने दृश्य देखा तो भगवान से कहने लगे प्रभु ये कैसे अनर्थ हो रहे हैं, अब क्या होने वाला है। तब आकाशवाणी होती है कि अब उपद्रवी का जन्म हो गया है, अब सारी क्रियाएं विपरीत ही होंगी। सुबह सुबह महाराज को पता चलता है कि महारानी ने एक बालक को जन्म दिया है। भाग करके जाते हैं, बालक को देखते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ब्राह्मणों को बुलवाते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं। जब ब्राह्मण जाने लगते हैं तो महाराज ब्राह्मणों से कहते हैं महाराज आपने बालक का नाम नहीं बताया कि बालक का नाम क्या होगा। महाराज ऐसा कहते हैं तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि महाराज आपके बालक में 10,000 हाथियों का बल होगा इसीलिए इसका नाम कंस होगा, लेकिन अंतिम समय में ये पापाचार में लिप्त हो जाएगा। अब महाराज ने ऐसा सुना तो कहने लगे ऐसे बालक को तो मैं यमुना में प्रवाहित कर दूंगा जो पापाचार में लिप्त हो जाए। ब्राह्मण कहने लगे नहीं नहीं महाराज जैसी भगवान की इच्छा होती है वैसा ही होता है, आपको ऐसा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण देवता चले जाते हैं। उग्रसेन कंस को पवन रेखा के पास भेज देते हैं। कंस अब बड़ा होता है, 5 वर्ष का होता है तो गुरुकुल भेज देते हैं। गुरुकुल में 3-4 महीने रहता है, वापस आ जाता है। कहता है पिताजी वहाँ पर पढ़ाई ही नहीं होती है, गुरुजी दिन भर हमसे काम करवाते रहते हैं। अब ऐसा सुना उग्रसेन ने तो कहने लगे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी शिक्षा का प्रबंध महल में ही कर दूंगा। समय बीता। अब कंस 6 वर्ष का हुआ था तो यमुना किनारे छोटे छोटे बालकों के साथ खेलने जाने लगा। यमुना किनारे खेलने जाता, जो बालक ज़्यादा ही छोटे होते उनको पकड़ करके यमुना में फेंक देता। अब जब काफ़ी बालक गायब हो गए तो मथुरा वासियों ने देखना प्रारंभ किया कि आखिर होता क्या है, हमारे बालक गायब क्यों हो रहे हैं। तो देखा कि महाराज का बेटा ही हमारे बालकों को यमुना में फेंक देता है। हम महाराज के पास जाते हैं, कहते हैं महाराज आपका बालक हमारे बालकों को यमुना में फेंक देता है। महाराज ने बुलाया, पूछा
पूछा, कंस तुमने बालकों को यमुना में फेंका है? कंस झूठ बोल देता है, कहता है ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने किसी को यमुना में नहीं फेंका, ये मेरी प्रजा है, मैं क्यों यमुना में फेंकूंगा? अब ऐसा सुना मथुरा वासियों ने तो सभी दुखी हो गए, दुखी होकर के चले जाते हैं। अब आधी मथुरा खाली हो जाती है, सभी मथुरा को छोड़ छोड़ करके जा रहे थे। आधी मथुरा खाली हो जाती है, आधे लोग मथुरा को छोड़ करके पांचाल देश चले जाते हैं। अब जरासंध को पता चलता है कि उग्रसेन का बेटा बिगड़ रहा है, तो वह सोचता है उग्रसेन के सामने किसी की नहीं चलती। उग्रसेन अपनी चलाता है, किसी की बात नहीं मानता है। अब उसका बेटा बिगड़ रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। एक दिन जरासंध कंस की खोज में निकल पड़ता है। जंगल के रास्ते में आ रहा था, बीचों बीच जंगल में पहुंच करके तंबू गाड़ लेता है। इधर से कंस भी अपने मित्रों के साथ जंगल की सैर करने के लिए निकलता है। कंस 12 वर्ष का हो चुका था, सैर के लिए निकलता है जंगल की। इधर जरासंध के पास एक कुंवरिया पीर नाम का हाथी था, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। जरासंध उस हाथी को जंजीर थमा देता है, कहता है यहाँ से जाओ, सीधा रास्ता बनाओ मथुरा की ओर। हाथी निकल पड़ता है, पेड़ पौधों को तोड़ता हुआ जा रहा था। कंस ने देखा कि ये हाथी तो ऐसे तो पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। कंस तुरंत रथ से उतरता है, जंजीर पकड़ लेता है, जंजीर को खींचते खींचते हाथी की सूंड तक पहुंच जाता है और हाथी की सूंड पकड़ करके उठा करके घुमा करके फेंक देता है। तो हाथी तुरंत जरासंध के तंबू के सामने गिरता है, चिघाड़ करके बैठ जाता है। जरासंध बाहर निकलता है, देखता है किसी ने कुंवरिया पीर को फेंक दिया। तब तक कंस भाग करके पहुंचता है, कहता है अरे ये तुम्हारा हाथी है? जरासंध कहने लगा हाँ ये मेरा हाथी है, इसमें 10,000 हाथियों का बल है, इसका नाम कुंवरिया पीर है। कंस कहने लगा अरे इसमें कहाँ 10,000 हाथियों का बल है, इसे तो छोटे से बालक ने उठा करके फेंक दिया और तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो इसे वापस से खड़ा करो, मैं इसके साथ मल्ल युद्ध करूंगा। जरासंध ऐसा सुनता है तो कहता है कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है? कंस कहता है मैं महाराजा उग्रसेन का बेटा कंस हूँ। जरासंध मन ही मन प्रसन्न हो जाता है, जिसकी तलाश थी वही मेरे पास चल करके आ गया। जरासंध कंस को रथ में बैठाता है, अपने देश ले जाता है, मगध देश, और 1 महीने तक खूब स्वागत सत्कार करता है। और जब कंस वापस आने लगता है तो कंस से कहता है कि अगर तुम अपने पिता की राजगद्दी पर बैठ जाओ तो मैं अपनी पुत्रियों का विवाह तेरे साथ कर दूंगा, बड़ी धूमधाम से दोनों पुत्रियों का विवाह करूंगा। अब कंस कहता है पिता के जिंदा रहते मैं कैसे राजगद्दी पर बैठ सकता हूँ? अब ऐसा सुना जरासंध ने तो जरासंध कहता है राजा के पास 4 नीतियाँ होती हैं, साम दाम दंड भेद, तो किसी नीति के अनुसार राजा बन जा, मैं तेरा विवाह बड़े ही धूमधाम से करूंगा अपनी पुत्रियों के साथ। अब कंस मथुरा पहुंचता है, पिता के पास जाता है, कहता है पिताजी मैं अपने राज्य का विस्तार करना चाहता हूँ। उग्रसेन जी ऐसा सुनते तो कहते हैं कि जितना है उतने में प्रसन्न रहो, ज्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कंस ऐसा सुनता है तो पिताजी को प्रणाम करता है और चल देता है। अब राजा महाराजाओं के पास जाता है और उनसे कहता है मैं तुम्हारे योद्धाओं के साथ युद्ध करूंगा और अगर जीत गया तो तुम्हारे योद्धाओं को अपने साथ ले जाऊंगा और हार गया तो तुम्हारा जीवन भर दास बन करके रहूंगा। ऐसे ही कर करके उसने पूतना, आकासुर, वगासुर, मल्ल, मस्तक, केसी, धेनु ऐसे ही कई दैत्यों को जीत लिया और जब सारे दैत्य इकट्ठे कर लिए तो सारों को लेकर के मथुरा आ गया। मथुरा आ गया, महाराज से कहने लगा पिताजी अब ये हमारे मंत्री होंगे, अब आप मुझे राजा बना दीजिए। जरासंध की बात उसे याद थी कि जरासंध मेरा विवाह करवाएगा अपनी पुत्रियों के साथ। अब जैसे उग्रसेन जी ने देखा कि मेरे यहाँ कोई पाप आचार नहीं होता है, ये राक्षसों को लेकर के यहाँ पर आ गया, कह रहा है कि मंत्री बना दो इनको।
उग्रसेन जी कहने लगे कि तुम राजा बनने योग्य नहीं हो कंस, तुम्हें राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है, तुम राजा बनने योग्य नहीं हो। कंस ऐसा सुनता है तो फिर प्रणाम करता है पिताजी को, सीधे मगध देश पहुंचता है और जरासंध से जाकर के कहता है अब मैं जल्द ही राजा बनने वाला हूँ, मेरा विवाह अपनी पुत्रियों के साथ कर दो। जरासंध मान जाता है, अपनी दोनों पुत्रियों का अस्थि और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ कर देता है। कंस अपनी दोनों पत्नियों को साथ में लेकर के आता है, महलों में छोड़ता है और पिताजी के पास जाकर के कहता है पिताजी अब मुझे राजा बना दो, मैंने विवाह कर लिया है। उग्रसेन जी कहते हैं कंस तुम राजा बनने योग्य नहीं हो। जैसे ही उग्रसेन जी ने ऐसा कहा तुरंत कंस भाग करके जहाँ पर सिंहासन पर उग्रसेन जी बैठे थे वहाँ पर पहुँच जाता है और तुरंत उनके सर से मुकुट को उठाता है, अपने सिर पर रख लेता है और मंत्रियों से कहता है जिसके सर पर मुकुट है वह राजा, कि जिसके सर पर मुकुट नहीं है वह राजा। मंत्री कह देते हैं जिसके सर पर मुकुट है हमारे लिए तो वही राजा है। तो तुरंत कंस सैनिकों को आदेश दे देता है कि सैनिकों तो उग्रसेन को बंदी बना दो और कारागार में डाल दो। बंदी बना करके सैनिक महाराज उग्रसेन को बंदी बना लेते हैं, ले जाने लगते हैं कारागार में डालने के लिए। तो कंस कहता है उग्रसेन को सबसे गंदे कारागार में ले जा करके डालना। महाराज उग्रसेन को कारागार में डाल देते हैं। इधर कंस अपने सभी दैत्यों से कहता है कि जहाँ जहाँ पर यज्ञ के कार्य हो रहे हो, धर्म के कार्य हो रहे हो, जाओ बंद करवा दो, कोई यज्ञ हवन नहीं होने चाहिए। दैत्य जाने लगे, जहाँ पर यज्ञ हवन होते सब बंद करवा देते, विध्वंस करते। अब पृथ्वी पर पाप फैलने लगा तो पृथ्वी मैया गाय का रूप धारण करती हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुँचती हैं। ब्रह्मा जी पृथ्वी मैया को नारायण भगवान के पास ले जाते हैं। भगवान कहते हैं देवी आप धैर्य धारण करिए, मैं जल्द ही अवतार लूंगा। मैया सुनती हैं तो वापस आ जाती हैं। इधर एक दिन उग्रसेन जी के पिताजी, उग्रसेन जी के भाई, छोटे भाई देवक जी आते हैं और कंस से कहते हैं कि कंस तुम्हारी बहन देवकी अब विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए वर ढूंढना प्रारंभ करो। उसी समय नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी कहते हैं यहाँ पर क्या बातें चल रही हैं। कंस कहता है हम अपनी बहन के लिए वर ढूंढ रहे हैं। नारद जी कहते हैं अरे आपकी बहन का विवाह तो वसुदेव जी के साथ लिखा है। कंस ने ऐसा सुना तो तुरंत विवाह का प्रस्ताव भिजवा दिया वसुदेव जी को। वसुदेव जी प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि इस महीने का जो शुभ मुहूर्त आने वाला है उसमें हम बारात लेकर के आएंगे। कंस को पता चलता है कि जो शुभ मुहूर्त आने वाला है इसमें बारात आएगी। तुरंत मथुरा वासियों को आदेश दे देता है कि मथुरा को सजाना प्रारंभ कर दो। मथुरा को ऐसे सजाना है कि सभी बाराती मंत्र मुग्ध हो जाएं। मथुरा को सजाते हैं। अब शुभ मुहूर्त आता है, बारात आती है। बारात आती है, बड़ा ही सुंदर जनवासा देता है। अब बारात 2 महीने तक जनवासे में रहती है। 2 महीने तक जनवासे में रहती है तो एक दिन ब्रह्मा जी ब्राह्मण का वेश धारण करके वसुदेव जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं महाराज 2 दिन का ही दिन शुभ है, इसके पश्चात दिन शुभ नहीं है, विवाह कर लीजिए। वसुदेव जी कहते हैं ठीक है। वसुदेव जी महलों में जाते हैं। महलों में बड़ी धूमधाम से देवकी वसुदेव का विवाह होता है। और जब विवाह होता है अब आज्ञा मांगते हैं जाने की वसुदेव जी। कंस विदाई की तैयारियां करने लगता है। देवकी मैया जाती है अपने माँ के पास, जोर जोर से रोने लगती हैं। इधर देवकी मैया की सखियां देवकी मैया को लेती हैं, बाहर लाती हैं रथ के पास।
जैसी विदाई होने लगती है तो कंस अपना रथ लेकर के आता है। कहता है बहन, मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल अपने रथ पर बैठा करके छोड़ने जाऊंगा, मैं खुद सारथी बनूंगा तुम्हारा। वसुदेव जी मना करते हैं, लेकिन कंस हाथ पकड़ करके जबरदस्ती अपने रथ पर बैठा देता है और प्रसन्नता पूर्वक रास्ते में जा रहा था। छोड़ने में बीच रास्ते में आकाशवाणी हो जाती है, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार से ससुराल भेजने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। 8वें पुत्र द्वारा तेरी हत्या होगी, तेरा वध होगा। अब ऐसा सुना कंस ने तो डर जाता है, फिर जोर जोर से हंसने लगता है, तलवार निकालता है। कहता है जब देवकी जिंदा नहीं रहेगी तो कैसे मेरा काल जन्म लेगा। अब वसुदेव जी निवेदन करते हैं कि महाराज, देवकी को मत मारिए आप, मैं आपको वचन देता हूँ कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं आपके यहाँ लेकर के आऊँगा। कंस मान जाता है, देवकी वसुदेव को कारागार में डलवा देता है। हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डल जाती हैं। 1 वर्ष बाद देवकी मैया एक बड़े ही सुंदर बालक को जन्म देती हैं। बालक को जन्म देती हैं तो वसुदेव जी बालक को महाराज कंस के पास लेकर के पहुँचते हैं। अब महाराज कंस चेहरे को देखते हैं, अब बहन का पुत्र है, भावुक कैसे ना हो। तो कहने लगते हैं वसुदेव, मैं तुम्हारे वचन को देख करके प्रसन्न हुआ, जो तुमने वचन दिया था निभा रहे हो, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ये मेरा काल नहीं है, मेरा काल तो 8वां पुत्र है, इसे तुम ले जाओ। वसुदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। वसुदेव जी वापस पुत्र को ले आते हैं। उसी समय नारद जी कंस के पास जाते हैं, कहते हैं कंस, तूने बालक को क्यों छोड़ दिया। कंस कहने लगता है कि बड़ा ही सुंदर बालक था और वो मेरा काल नहीं है, मेरा काल तो 8वां पुत्र है। नारद जी कहने लगते हैं तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि वो तुम्हारा काल नहीं है। नारद जी तुरंत 8 पत्तियों वाला कमल उठा करके कहते हैं कि अब ये बताओ, इस कमल की पंखुड़ियों में कौन सी पंखुड़ी पहली है, कौन सी 8वीं है। कंस कहता है ये कौन सा प्रश्न है, इसमें तो सभी पत्ती 8वीं है, सभी पहली है। अगर इस तरफ से गिनो तो वो लास्ट की पत्ती पहली है, वहाँ से गिनो तो पहली पत्ती 8वीं है, सारी पत्ती है पहली है, 8वीं है, इसमें कौन सी संशय की बात है। तो नारद जी कहने लगे तो ये बालक 8वां भी तो हो सकता है, तूने कैसे समझ लिया ये पहला बालक है। कंस डर जाता है, तुरंत बालक को मंगवाता है, बड़े से पत्थर के पास ले जाता है और बालक को आकाश में उछालता है। पत्थर के ऊपर बालक गिरता है तो प्राण त्याग देता है। ऐसे ही कंस 6 बालकों की हत्या कर देता है। अब 7वें बालक को आना था तो भगवान नारायण शेषनाग जी से कहते हैं, शेषनाग जी से कहते हैं कि राम अवतार में आप हमारे छोटे भाई बने थे तो आपको बहुत कष्ट सहना पड़ा था, इस बार आप मेरे बड़े भाई बन करके जाएंगे। आप कारागार में जाइए और देवकी मैया के गर्भ में स्थापित हो जाइए। शेषनाग जी कहते हैं प्रभु जैसी आपकी इच्छा। जाते शेषनाग जी और देवकी मैया के गर्भ में स्थापित हो जाते हैं। अब जैसे ही शेषनाग जी स्थापित होते हैं कंस को पता चल जाता है, कहता है 7वां बालक आ रहा है। समय बीतता है। अब भगवान योग माया को बुलाते हैं। योग माया से कहते हैं योग माया तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। क्या? तुम्हें कारागार में जाना है। कंस की बहन देवकी के गर्भ में शेषनाग जी फलित हो रहे हैं, उनको उठा करके तुम्हें नंदगांव जाना है। नंदगांव जाना है। नंद बाबा की बड़ी पत्नी रोहिणी मैया और देवकी मैया की बड़ी बहन के गर्भ में उन्हें स्थापित करना है। तुम्हें नंद पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थापित होना है। और जब मैं अवतार लूँ, वसुदेव जी मुझे लेकर के आए नंदगांव, तो तुम उनके साथ वापस चली जाना, कारागार में जाना। और जब कंस तुम्हें उछाले आकाश में, तब सारा भेद बता देना और मैं तुम्हें इस कार्य के लिए आशीर्वाद देता रहूँगा।
और तुम्हें जगह जगह पूजित करवाऊंगा। योग माया जाती है, शेषनाग जी को कारागार से लेती हैं, गोकुल में जाकर के रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर देती हैं और स्वयं नंद पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थापित हो जाती हैं। अब बारी थी भगवान के आने की। इधर कंस को पता चल जाता है कि देवकी का गर्भपात हो गया है, जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है अब तो बालकों ने आना भी बंद कर दिया है मेरे डर से। अब भगवान के आने की बारी थी। नारद जी जाते हैं, कहते हैं कंस संभल जा, तू अभी देवकी वसुदेव को छूट दिए है, कहीं ऐसा ना हो 8वें बालक को आना है वो छुपा दे। कंस डर जाता है, 8 दरवाजों के अंदर देवकी वसुदेव को बंद कर देता है। जहाँ एक पहरेदार था वहाँ पर 3-3, 4-4 पहरेदार लगा देता है। अब भगवान देवकी मैया के गर्भ में आते हैं। समय बीतता है, 4-5 महीने बीत जाते हैं, इधर 7 महीने बीत जाते हैं। इधर गोकुल में अब रोहिणी मैया एक बड़ी सुंदर बालक को जन्म देती हैं। श्रवण मास के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को बड़ी सुंदर बालक को जन्म देती हैं। इधर बधाइयाँ तो उसी दिन से चल रही थी। समय बीतता है, यहाँ पर भगवान के आने का समय हो गया है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है, भादों के महीने में शाम का समय है। अब मैया का शरीर कांपने लगता है, मैया का शरीर कांपने लगता है। सामने देखिए तो चतुर्भुजी भगवान खड़े हैं, चतुर्भुजी भगवान खड़े हैं। मैया कहती है प्रभु मैंने आपको बालक के रूप में मांगा था, आप तो ये 4 हाथ लेकर के आ गए। भगवान कहते हैं मैया मैं आपको बताने आया हूँ कि जब मैं अवतार लूँ तो तब तो मुझे नंदगांव भेज देना। मैया कहती है ठीक है। भगवान चले जाते हैं। अब जैसे ही रात्रि के 12 बजते हैं, रात्रि के 12 बजते हैं तो उत्तर दिशा से एक तेज चलता है। वह तेज कारागार में पहुंचता है। उस तेज को देख करके जितने भी सैनिक थे सभी गहरी निद्रा में चले जाते हैं और वह तेज मैया की परिक्रमा करता है और एक छोटे से नन्हे से बालक के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बोलिए वाले कृष्ण भगवान की जय हो। अब बाल कृष्ण ठाकुर जी को सूप में रखते हैं और नंदगांव की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही कारागार के बाहर निकलते हैं तो बादल भगवान का रिमझिम बारिश करके स्वागत करने लगते हैं। आपको भी भगवान के आने का स्वागत सत्कार करना है, सभी को एक दूसरे को बधाइयाँ देनी है कि जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। बहुत बधाई है, सबको बहुत बधाई है। बहुत बधाई है, ये सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है।
गए लड्डू गोपाल। देखो अंगूठा चूसते मोहनी सूरत बनाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है। बारिश पड़ रही मूसलाधार। बारिश पड़ रही मूसलाधार। बारिश पड़ रही मूसलाधार। बारिश पड़ रही मूसलाधार। शेषनाग है सेवाधार। शेषनाग है सेवाधार। शेषनाग है सेवाधार। शेषनाग है सेवाधार। यमुना जी की पार न जाने कहाँ समाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रगटे कृष्ण कन्हैया सबको बहुत बधाई है। अब यमुना मैया तो बहुत गहरी है, चले जा रहे थे, पार कर रहे थे। अब यमुना मैया भी कहने लगी, ठाकुर जी आए हैं, इनके चरण स्पर्श करूं, चरणों को पखारूं। तो दोनों किनारों को छूती हुई ऊपर की ओर बढ़ने लगी। और जब वसुदेव जी के मुख तक जल आ गया तो भगवान ने सोचा ऐसे तो वसुदेव जी डूब जाएंगे। तो तुरंत अपने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाया, दाहिने पैर को आगे बढ़ाया और जल में लगा दिया। यमुना मैया प्रसन्न हो जाती हैं, तुरंत जल धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगता है। वसुदेव जी तुरंत गोकुल पहुंचते हैं तो देखते हैं जैसी स्थिति कारागार की है वैसी गोकुल में की भी है। सभी सो रहे हैं, ढूंढते हैं यशोदा कहाँ सो रही है। देखते हैं सामने के कमरे में यशोदा सो रही है और जाकर के देखते हैं तो यशोदा मैया के बगल में एक छोटी सी बालिका खेल रही है, लेटी लेटी। वसुदेव जी लाला को लिटाते हैं, बालिका को उठाते हैं और लाला से कहते हैं, लाला मैंने तो तुझे भुला दिया लेकिन तू मेरी सुध सपने में भी नहीं भूलना। इतना कह करके बालिका को सूप में रख करके वापस मथुरा की ओर आ जाते हैं। मथुरा की ओर आते हैं, इधर सुबह होती है। जैसे ही मथुरा पहुंचते हैं सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ अपने आप जकड़ जाती हैं। सुबह होने लगती है तो सैनिक धीरे धीरे जागने लगते हैं। तुरंत सैनिक जागते हैं। अब जैसे ही सैनिक जाग जाते हैं तो योग माया रोना प्रारंभ करती हैं। रोना प्रारंभ करती हैं तो सैनिक कहते हैं बालक का जन्म हो गया। भाग करके महाराज कंस के पास जाते हैं, जगाते हैं, कहते हैं महाराज बालक का जन्म हो गया, 8वें बालक का जन्म हो गया है। महाराज हड़बड़ा करके जागते हैं, कहते हैं कहाँ है कहाँ है। तुरंत तलवार को उठाते हैं, कारागार में आते हैं, तालों को खुलवाते हैं। और उस समय बालिका देवकी मैया की गोद में खेल रही थी। कंस कहता है कि बहन देख, इस बालक को मुझे दे दे, ये मेरा काल है। मैया कहने लगी भैया ये बालक नहीं बालिका है।
कंस कहने लगा तो तूने बालक को कहीं छिपा दिया है, क्योंकि आकाशवाणी में कहा गया था कि 8वां पुत्र जन्म लेगा, और तू कह रही है बालिका है। देवकी मैया कहने लगी ये बालिका है, मैं सच कह रही हूँ। तो कंस कहता है हो ना हो इसका पति मेरा काल बने तो इसको जिंदा नहीं छोड़ सकता। तुरंत बालिका को उठा लेता है, बड़े से पत्थर के पास पहुँचता है और जैसे ही आकाश में उछालता है तुरंत बालिका आकाश में चली जाती है। आकाशवाणी होती है कि अरे मूर्ख कंस, मुझे मार करके तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तेरे मारने वाले ने तो ब्रज में कहीं जन्म ले लिया है। अब तो कंस सर पकड़ करके बैठ जाता है कि देवता भी झूठ बोलने लगे हैं, मैंने अपनी बहन के 6 बालकों को मार दिया और कह रहे हैं ब्रज में जन्म हुआ है। अब इधर नंद बाबा सुबह सुबह यशोदा मैया से बिना मिले गौशाला चले जाते हैं। अब नंद बाबा की जो बहनें हैं वह देख रही है यशोदा के बगल में बड़ा ही सुंदर लाला लेटा हुआ है। भाग करके बाबा के पास जाती है, कहती है बाबा आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आई हूँ, अरे सुनोगे तो नाच डोगे। बाबा कहने लगे तुझे कौन सी खुशखबरी मिल गई सुबह सुबह जो तू बताने आ गई। बहन कहने लगी सुनोगे तो नाचने लगोगे। बाबा कहने लगे बताओ तो सही। तो बहन कहती है कि अरे तुम्हारे घर में छोटो सो रास रचाने वालों, माखन चुराने वालों, गिरवर उठाने वालों एक लाला भयो है। बोलिए वाले कृष्ण भगवान की जय हो। अब पूरे ब्रज में बात फैल जाती है कि नंद बाबा के यहाँ लाला ने जन्म लिया है। सभी गोप गोपियां बधाई देने के लिए आने लगते हैं। अब देखिए अब बधाइयाँ देना है, नृत्य भी करना है, सभी गोप गोपियां नृत्य कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तो आप सभी को भी नृत्य करना है। श्री आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल 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 की। ब्रज में आनंद भय जय कन्हैया, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। आनंद उमंग भय जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भय जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भय जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, ब्रज में आनंद भय जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भय जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, आनंद उमंग भय जय कन्हैया लाल 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 की। जय बाबा की यमुना देखो बज रही आज बधाई, नगाड़ा 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 जोर से बजा दे, मैं भी नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे, मैं भी नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे, मैं
जब सखिया आई गावत लगी बधाई मैं भी नाचन को आई, मैं भी गावन को आई। मैं भी नाचन को आई मैं भी गावन को आई मैं भी नाचन को आई, मैं भी गावन को आई। मैं भी नाचन को आई मैं भी गावन को आई नगाड़ा जय हो नगाड़ा जय हो नगाड़ा तोड़ते बजा दे, मैं भी नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं भी नृत्य करने को आई नगाड़ा जोर से बजा दे, मैं भी नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे, मैं भी नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं भी नृत्य करने देखिए आगे नंद झुके जय हो। नंद झुके अंगना में बज गई आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई सौ सौ बार बधाई लोगों लाखों बार बधाई नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हुआ है लोगों हो गई बात निराली चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हुआ है लोगों हो गई बात निराली चमत्कार सा हुआ है लोगों, हो गई बात निराली। आधी रात में नंद बाबा की आधी रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। अरे 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान 60 साल के बूढ़े देखो, हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गया आज जवान 60 साल के बूढ़े देखो, हो गए आज जवान। नाच कूदे धूम मचावे नाच कूदे धूम मचावे गावे मीठी तान नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई।
गोपियन को देखो वस्त्र लुटावे। माते यशोदा सब गोपियन को देखो वस्त्र लुटावे। माते यशोदा सब गोपियन को देखो वस्त्र लुटावे। माते यशोदा सब गोपियन को देखो वस्त्र लुटावे। अरे गाने वाले सब मिलजुल करके, गाने वाले सब मिलजुल करके नाच धूम मचावे। नंद झुके अंगना में बजले आज बधाई। 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 यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। 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 वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराण में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराण में सुन